हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज त्यागी आज आपके सामने बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम लेकर आया हूं। नंबर सिस्टम फॉर क्लास 9th। माय डियर स्टूडेंट, नंबर सिस्टम में जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले नेचुरल नंबर की बात करेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर एक ऐसे नंबर हैं। स्टार्टिंग में जब हमें काउंटिंग की नीड हुई तो हमारे पास स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टार्टिंग में हमारे पास ये नंबर आए। बट प्रॉब्लम ये हुई कि हम इससे आगे कैसे बढ़ें, क्योंकि पहले पुराने टाइम में जो लोग गिनती क्या करते थे, काउंटिंग क्या करते थे, वो 1 to 9 तक रुक जाया करते थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि 9 के बाद जाने से कैसे जाया जाए, कैसे उस नंबर का इन्वेंशन किया जाए कि हम इससे आगे बढ़ें। तो जीरो दिया मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, न तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, ना देता दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। माय डियर स्टूडेंट्स, आई फील प्राउड टू बी इंडियन। मुझे गर्व है कि मैं एक भारतवासी हूं, क्योंकि ये जब जीरो आया तो इस जीरो ने नेक्स्ट नंबर, यानी कि नाम तो जीरो है, जीरो कब देते हैं हम, जब हम पूछें आपसे, मान लीजिए एक कैंडिडेट है, उसके पास 10 रुपीज़ हैं और हम पूछते हैं कि भाई मान लीजिए 5 रुपीज़ हैं, हम पूछते हैं कितने रुपीज़ हैं, आपके पास बोला 5 रुपीज़ हैं। एक कैंडिडेट के पास एक भी रुपया नहीं है और हमने पूछा उससे, बेटा आपके पास कितने रुपए हैं, तो वो मैथमेटिकली वो कहेगा मेरे पास 0 रुपए हैं, यानी कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है ही नहीं, तो उसके लिए हम 0 देते हैं कुछ नहीं के लिए। तो जब 0 आया, 0 का मीनिंग तो कुछ नहीं है, बट ये मैजिशियन नंबर है। जब किसी नंबर के आगे इसको लगा देते हैं तो ये नंबर को 10 टाइम्स आगे बड़ा कर देता है। चलिए देखते हैं, यहां पर देखते हैं, जैसे हमने 1 के आगे 0 लगाया तो 10 हुआ, 1 के साथ 0 लिया, 1 के बाद 0, 1 के बाद 0 लिया तो 10 बना, 10 के बाद 0 लिया तो 100 आया, 100 के बाद 0 लिया तो 1000 आया। इट मीन्स ये 0 है तो 0, बट बड़े काम का है, अगर किसी नंबर के बाद लग जाए तो उसको 10 गुना बड़ा कर देता है, 10 टाइम्स बड़ा कर देता है। चलिए देखते हैं, तो तब उसके बाद स्टार्ट हुआ नेक्स्ट काउंटिंग, 10 11 12 13 एंड सो ऑन। इट मीन्स जो काउंटिंग नंबर हैं वो काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, और ये नंबर जिन नंबर से आप काउंट करते हैं, जिन नंबर की हेल्प से आप काउंट करते हैं, उन्हें काउंटिंग नंबर कहा जाता है। ये सब क्या है, काउंटिंग नंबर हैं। और ये सब क्या है, काउंटिंग नंबर है। काउंटिंग नंबर, दीज आर कार्ड्स काउंटिंग नंबर्स। और इन्हीं को, क्योंकि नेचर ने दिए थे काउंट करने के लिए, इसीलिए इनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। दीज आर कार्ड नेचुरल नंबर्स, और इसको डिनोट जो करते हैं, क्योंकि नेचर ने दिए हैं, एन से डिनोट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, किससे डिनोट करते हैं, एन से, एन से डिनोट करते हैं इन नंबर्स को, और एन से डिनोट किया गया। अब हमने देखा इसमें नंबर्स, नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 से स्टार्ट होते हैं एंड गो ऑन इन्फिनिटी, और कहां तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर्स की बात करें हम, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, वो क्या है, 1 है। नेक्स्ट लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। यहां कोई लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होगा नहीं, क्योंकि ये काउंटिंग चलती चली जाएगी, कोई फिक्स नंबर आपको नहीं मिलता है जो लार्जेस्ट है, इसलिए लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर
नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। माय डियर स्टूडेंट, यहां देखते हैं, आज आपको एक एक चीजें इसमें एक एक पॉइंट क्लियर होगा, ध्यान से देखना, जस्ट सी केयरफुली। और देखेंगे नेचुरल नंबर के बाद जैसे ही हमारे पास इस फैमिली में, कौन सी फैमिली में, नेचुरल नंबर की फैमिली में 1 2 3 4 5 एंड सो, और ये नंबर चलते चले आते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, कई बार मैं बच्चों से पूछता हूँ व्हाट आर नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही रुक जाते हैं। लेकिन आज के टाइम में 9 तक नहीं, क्योंकि काउंटिंग आप इससे आगे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब आप आगे काउंटिंग कर सकते हैं तो वो काउंटिंग नंबर में ही सारे काउंट होते हैं। आप सिर्फ मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए 100 रुपीज हैं और हम कहें बेटा कितने रुपये, तो आप काउंट करके बताएंगे 100 है। हम कहें 1000 है तो 1000 काउंट करके बताएंगे। तो इसीलिए काउंटिंग नंबर्स का कोई लार्जेस्ट नंबर नहीं है और ये काउंटिंग चलती रहती है। जैसे ही इस फैमिली में जीरो ने एंट्री की, किसने एंट्री की, जीरो ने एंट्री की, किसके साथ, नेचुरल नंबर्स के साथ, यानी कि नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो कलेक्शन किसका, नेचुरल नंबर का और साथ में जीरो। तो ये जो आपका कलेक्शन होगा, ये कलेक्शन आपका कहलाया, ये सारे नंबर आपके कहलाए होल नंबर्स। ये माय डियर स्टूडेंट क्या कहलाए, होल नंबर्स। तो ये होल नंबर्स, और किससे डिनोट किए जाते हैं, डब्ल्यू से डिनोट किए जाते हैं, और ये कहलाते हैं होल नंबर्स। क्योंकि जीरो ने कंप्लीट किया नंबर्स को, तो होल मींस होता कंप्लीट, तो ये कंप्लीट किया नंबर्स को, तो इसलिए क्या कहलाए, होल नंबर्स। यानी कि सबसे पहले नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में एक एलिमेंट ने एंट्री की, वो किसने, जीरो, तो ये सब कहलाए अब होल नंबर्स। क्या कहलाए, होल नंबर्स। चलिए देखते हैं इसमें थोड़ा सा, अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो जो ये जीरो दिया था, ये आर्यभट्ट और जो ब्रह्मगुप्त जी ग्रेट मैथमेटिशियन थे, उन्होंने 5th और 7th सेंचुरी के आसपास ये जीरो दिया था, इसका इन्वेंशन किया था। और इसके जो ऑपरेशन दिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन, वो सब ब्रह्मगुप्त जी ने दिए थे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये होल नंबर्स की बात करें, अगर मैं कुछ पॉइंट्स की बात करता हूं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं कहूं एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। नंबर सेकेंड, अगर मैं बात करूं एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो मैं ट्रू और फॉल्स की बात कर रहा हूं, ट्रू एंड फॉल्स है, तो इसमें देखेंगे कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। तो देखेंगे एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो यहां देखेंगे जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर्स की फैमिली में है। ये सब नेचुरल नंबर, तो सारे नेचुरल नंबर आपके क्या है, होल नंबर है। इट इज ट्रू स्टेटमेंट। ये क्या हो गया आपका, ट्रू स्टेटमेंट है कि एवरी नेचुरल नंबर क्या है, एक होल नंबर है। चलिए देखते हैं एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। अब होल नंबर में तो जीरो भी है, यहां पर देखते हैं जीरो इज, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। रीजन क्या है इसका, देखते हैं। सिंस जीरो इज ए होल नंबर but it is not natural number। और आपने क्या लिखा, एवरी होल नंबर, इसका मतलब क्या है, जीरो भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी, सभी नेचुरल नंबर है, नहीं, जीरो इज नॉट नेचुरल नंबर, जीरो नेचुरल नंबर की फैमिली में है ही नहीं, तो जीरो नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर का कौन सा है, जहां से काउंटिंग स्टार्ट हुई है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, नेचुरल नंबर है, बट जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। हाँ, जीरो इज ए होल नंबर, 1 इज ए होल नंबर, 2 इज ए होल नंबर, 3 इज ए होल नंबर, 4 इज ए होल नंबर, ये सारे के सारे नंबर होल नंबर हैं। बट 1 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, 2 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, 3 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, बट जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो यही लिखा है, सिंस जीरो इज ए होल नंबर एंड बट इट इज नॉट नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं। अब इससे आगे की बात करते हैं। जब इन्हें होल नंबर्स के अंदर, इस होल नंबर्स की फैमिली में, यानी कि होल नंबर की फैमिली क्या थी, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इससे पहले इन जो नंबर्स थे, इनके नेगेटिव नंबर इसमें एंट्री की। अब नेगेटिव नंबर की कैसे नीड पड़ी, जैसे आपने सुना होगा, अगर थिंक अबाउट द टेम्परेचर, तो अगर आप सोचे कि टेम्परेचर के बारे में, कहीं आपने सुना होगा कि टेम्परेचर 20 डिग्री है,
डिग्री सेल्सियस है। कहीं सुना होगा रे -10 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर, जब सर्दियों की बात आती है कि इतना नेगेटिव चल रहा है टेम्परेचर एनवायर की, ये जहाँ भी नेगेटिव होता है तो वहाँ पर नेगेटिव दिखा देते हैं और कहते हैं भाई कि ये माइनस में चल रहा है यहाँ पर टेम्परेचर। तो जब माइनस के नंबर्स की नीड हुई तो माइनस के नंबर इसमें ऐड किए गए, और जब माइनस के नंबर ऐड किए गए तो ये जो आपके पास कंप्लीट कलेक्शन हुआ, इस कलेक्शन में आपके पास जीरो भी है, पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और इनका नेगेटिव नंबर्स भी है। तो ये जो सेट कहलाया, ये कहलाया इंटीजर, और इसे आप डिनोट करते हैं किससे? जेड से। इसे आप डिनोट करते हैं किससे? जेड से। तो यहां से देखते हैं, ये जेड से आप इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जेड से डिनोट किया आपने, तो उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आपके पास नंबर आए डेसिमल्स। कौन से नंबर आए? डेसिमल टाइप, यानी कि पॉइंट, ठीक है ना। किसमें नंबर आए? पॉइंटों में, जैसे 2.12 ये कहलाता है जो पॉइंट के बाद, कुछ फाइनाइट नंबर के बाद रुक जाता है ना, कि आगे वो नहीं चलता, तो इस तरह का नंबर कहलाता है। इसमें 2 नंबर है पॉइंट के बाद, ये कहलाएगा टर्मिनेटिंग नंबर। एक ये इस तरह का नंबर 0.333333 एंड सो ऑन, ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। बट इसमें 333 रिपीट हो रहा, तो ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। उस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को 0.3, ये बार जो लगाया इट मीन्स बार बार रिपीट हो रहा है, ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कहलाता है। चलिए देखते हैं इसके बाद कुछ नंबर हो रहा है। तो पहले इन 2 नंबर की बात करते हैं। डेसिमल टाइप में एक नंबर और आता है आपका, अगर मैं लिखूं, जैसे आपके पास नंबर आता है 1.414213 एंड सो ऑन, ये कोई नंबर है। तो ये नंबर आपका क्या है कि पॉइंट के बाद नंबर चल रहे हैं, और ये नंबर डॉटेड लाइन में है, इट मीन चलते चले जा रहे हैं, और ये आपके कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। इस तरह का जो नंबर होता है ये कहलाता है इरेशनल, और इस तरह के जो नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग नंबर हो, या फिर टर्मिनेटिंग हो, वे कहलाते हैं रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर की देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है, कि जब इसमें डेसिमल टाइप्स के नंबर कौन से, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो और या फिर टर्मिनेटिंग हो, तो इस तरह के नंबरों ने जब इसमें एंट्री की तो ये आया रेशनल नंबर जी। पहले इसकी बात करते हैं हम, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर, नो स्मॉलेस्ट नंबर, नो स्मॉलेस्ट इंटीजर और नो लार्जेस्ट इंटीजर। आप देख रहे हैं यहां पर, आप देख रहे हैं कि यहां पर वैल्यू इंक्रीज होती चली जा रही है, बट कोई भी फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रही है। यहां पर वैल्यू कम होती चली जा रही है, बट डिक्रीज होती चली जा रही है, बट इसमें भी कोई छोटी से छोटी वैल्यू फाइनाइट फिक्स वैल्यू नहीं मिल रही है। तो नो स्मॉलेस्ट इंटीजर, नो लार्जेस्ट इंटीजर, ना ही आपका कोई लार्जेस्ट इंटीजर होता है, ना ही आपका कोई स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है। चलिए देखते हैं, ये जो आपके इंटीजर्स की बात की है मैंने, ये वो नंबर्स हैं जो नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, जीरो हैं, जिसमें जो नंबर बिल्कुल कंप्लीट हैं, यानी कि पॉइंटों में नहीं है, तो ये नंबर आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं आपके पास रेशनल नंबर। दोज नंबर्स कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाए, वेयर यहां पर कहा है कि ये पहले तो Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाए
तो वैल्यू जो है आपकी क्या कहलाती है, नॉट डिफाइंड ही आती है। चाहे ये 0 अगर ये हो गया तो वैल्यू नॉट डिफाइंड ही आएगी। तो इसलिए सबसे पहले तो Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड PQ आर इंटीजर्स। PQ क्या हो, इंटीजर्स हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2/5, 2 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, रेशनल नंबर। जैसे 7/3, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो क्या कहलाएगा ये, रेशनल नंबर। 1/3, 1 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर, तो क्या कहलाएगा ये, रेशनल नंबर। -7/10, -7/10, -7 इंटीजर और अपॉन में 10 भी इंटीजर, तो ये क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। 0, ये रेशनल नंबर को 0/1 लिख सकते हैं आप इसको। 0 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, न्यूमरेटर में 0 हो सकता है, तो ये भी क्या है आपका, इंटीजर्स है। तो आप देख रहे हैं -7 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आती है -0.7, यानी कि टर्मिनेटिंग नंबर आया है। तो टर्मिनेटिंग नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। जैसे 1/3 की अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो 0.333 डिवाइड करा दीजिए, 3 चलता रहेगा। इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि टर्म चलती चली आ रही है, कहीं भी रुक नहीं रही है। और दूसरा रिपीटिंग है, इट मीन्स बार का मतलब क्या है कि बार बार 3 आ रहा है, तो ये इट मीन्स यहाँ पर ये रिपीटिंग नंबर्स हैं। तो इस तरह के रेशनल नंबर होते हैं। तो जब इस फैमिली में इन नंबर्स ने एंट्री की सभी ने, तो तब हमारे पास ये क्या हुआ, यानी कि ये हमारे पास आए रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो P/Q की फैमिली में की फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं या होते हैं, पहले से लिखे हुए हों या फिर लिखे जा सकते हों, तो उन नंबर्स को हम कहते हैं रेशनल नंबर। बट P/Q क्या होना चाहिए कि Q नॉट इक्वल टू 0 हो और P एंड Q आर इंटीजर्स, ये आपके इंटीजर्स हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हम फाइनल रिवीजन की तरफ चल रहे हैं और फाइनल रिवीजन में हम आपको हाइलाइट्स बताएंगे सारी, लेकिन ये नंबर्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इनको बताया जा रहा है। फिर उसके बाद आइए इरेशनल नंबर। दोज नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे ही नहीं जा सकते, तो आर कार्ड इरेशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल √2, √3, ये कहाँ से आए नंबर, अगर इनकी वैल्यू हम निकालते हैं, फाइंड करते हैं, तो ये नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आते हैं। इनकी वैल्यू अगर पॉइंटों में डेसिमल में आती है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आती है, आप चेक कर सकते हैं। जैसे √4 का स्क्वायर कंप्लीट निकल जाता है, इनकी वैल्यू आती है 2, तो ये इस वाली फैमिली में से निकलकर कौन सी फैमिली में पहुंच जाता है, रेशनल नंबर की फैमिली में पहुंच जाता है। जैसे कि आपकी पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग एंड सो ऑन चलती रहती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये वैल्यू होती है। बट इसमें देखो 22/7 ये आपका रेशनल नंबर होता है। क्यों, 22 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, बट 22/7 आप पाई की वैल्यू रखते हैं, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये इसके नियर अबाउट वैल्यू होती है। केवल कैलकुलेशन के लिए ही हम इस वैल्यू को लिखते हैं, केवल कैलकुलेशन के लिए हम इस वैल्यू को लिखते हैं। 22/7 को हम लिखते हैं। जरा समझ के देखिए माय डियर स्टूडेंट कि 22/7 आपने कई बार आपने ये वैल्यू सॉल्यूशन के लिए रखी है, बट ये इसके जस्ट नियर अबाउट वैल्यू है, इसके इक्वल वैल्यू नहीं होती है, यानी कि इक्वल नहीं होती, इसके जस्ट नियर अबाउट। केवल कैलकुलेशन करने के लिए इसके नियर अबाउट इजीली कैलकुलेशन करने के लिए हम 22/7, क्योंकि 22/7 जस्ट नियर अबाउट वैल्यू ऑफ पाई है, इसलिए हम इसको रख लेते हैं। बस 22/7 क्या है, रेशनल नंबर है, और ये क्या है आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आती है। चलिए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, अब हम इसकी बात करते हैं जब दोनों कलेक्शन एक साथ मिल जाते हैं, ये इरेशनल नंबर की नीड कैसे हुई हमें। जैसे कि हमें एक हमारे पास स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और मान लीजिए इसकी जो ये साइड है ये 1 है, ये भी 1 है। साइड स्क्वायर की क्या है, इक्वल साइड होती है, तो ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। जब हमने इसके बाद की डायगोनल की, तो डायगोनल की जब हमने लेंथ फाइंड करने की बात की, तो यहाँ ये पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेनियस हुआ, ये बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर हुआ। अगर हम हाइपोटेनियस फाइंड करते हैं, स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट मीन्स 1 प्लस 1 इट मीन्स 2, हाइपोटेनियस इक्वल टू √2, यानी कि हाइपोटेनियस की जो लेंथ आती है
वो √2 आती है। तो माय डियर स्टूडेंट, जब हमें इन नंबर की नीड हुई तो तब हमने ये इरेशनल नंबर कहे। अब यहां से हमारे पास फाइनल आपके पास दोनों का कलेक्शन क्या आता है, रियल नंबर आता है। और रियल नंबर कहां से बनते हैं, रेशनल प्लस इरेशनल, यानी कि रेशनल और इरेशनल की फैमिली जब मिलती हैं, दोनों एक साथ ज्वाइंट होती हैं, कलेक्शन एक साथ होता है उनका, तब वो रियल नंबर बनते हैं। तब हमारे पास माय डियर स्टूडेंट ये एक लाइन आती है, इट इज कॉल्ड नंबर लाइन। और इस लाइन में सबका कलेक्शन होता है, यानी कि रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर। सबका कलेक्शन इसमें है। इसमें एवरी पॉइंट, एक पॉइंट अगर है, कोई भी पॉइंट हम लेते हैं, या तो वो रेशनल होगा या इरेशनल। इट मीन्स अगर हम इस पॉइंट को इसे छोटे छोटे पॉइंटों में ब्रेक करते हैं कि रेशनल और इरेशनल, तो यहां से 2 फैमिलीज निकल के आती हैं। चलिए देखते हैं, एक बार हम रिवर्स में देखते हैं कि रियल नंबर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 रेशनल, नंबर 2 इरेशनल। रेशनल नंबर और नंबर 2 इरेशनल नंबर। आप देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, यहां पर इरेशनल नंबर में आपके पास √2 आएगा, √3 आएगा, √5 आएगा, पाई आएगा, और इस तरह से नंबर आएंगे। जो नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं। इसके बाद आ जाइए यहां पर यहां टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेटिंग होंगे, और या अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुए तो इसके साथ रिपीटिंग होगा। या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो उसके साथ रिपीटिंग हुआ। और ये सब P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 है और P एंड Q क्या है, आर इंटीजर्स हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि 100/1, इसको आप लिख सकते हो, 100 को 100/1 लिख सकते हो, 100 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो इसमें ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अभी हमने दिया था 7/12, 7 भी इंटीजर है, 12 भी इंटीजर है, तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। 20/2/7, ये भी रेशनल नंबर हो गया। 1/3, ये भी रेशनल नंबर होगा। -3/10, ये भी आपका रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि यहाँ भी -3 इंटीजर है, यहाँ 10 भी इंटीजर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। ये जो इरेशनल नंबर का है वो चैप्टर ही एंड हो जाता है, ठीक है ना। इसके आगे नंबर्स डिवाइड नहीं होते, बस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें, रेशनल नंबर्स ग्रुप्स में डिवाइड होता है, और उस ग्रुप में आगे चलते हैं हम रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को Q से डिनोट किया जाता है। और रेशनल नंबर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक तो रेशनल नंबर में आपके इंटीजर्स होंगे, क्या होंगे, इंटीजर्स। और यहां की अगर हम बात करें तो फ्रैक्शंस होंगे, फ्रैक्शंस या फिर डेसिमल्स, जो भी फ्रैक्शंस को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, डेसिमल्स, ठीक है ना। ये सब इस साइड चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ की बात करें हम इंटीजर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, इट मीन्स जिन भी डिनोमिनेटर में 1 होता है, जिन भी डिनोमिनेटर में 1 होता है, वो सब आपके इंटीजर्स बन जाते हैं ये। और जिनके डिनोमिनेटर में 1 नहीं होता वो फ्रैक्शन है, 2/7। नेक्स्ट देखते हैं, डेसिमल वाले 0.34, इस तरह के नंबर आपके फ्रैक्शन और डेसिमल्स में आ जाते हैं। अब ये देखते हैं, इंटीजर्स हैं जो कंप्लीट है, जिसके डिनोमिनेटर में केवल 1 है और ऊपर सारे कंप्लीट नंबर हैं। जैसे हम 1 की बात करें तो कंप्लीट है, वो किसी का पार्ट नहीं है, यानी कि होल है अपने आप में। जैसे 2 है, वो कंप्लीट नंबर है अपने आप में, वो सब इंटीजर्स में आ जाते हैं।
and integers divided into two groups, two families. Number one, negative इंटीजर्स, और उसके बाद आते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि जिसमें नेगेटिव ना हो। इट मीन 0 नेगेटिव नहीं है, 1 नेगेटिव नहीं है, 2 नेगेटिव नहीं है, 3 नेगेटिव नहीं है। ये सब आपके सारे नंबर आपके क्या हो जाते हैं, ये सब आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स रहते हैं, और इसी को आप होल नंबर्स बोलते हैं, जिसको आप W से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये सब आपके नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। चलिए इससे आगे देखते हैं। अब नॉन नेगेटिव यानी कि होल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। होल नंबर को, होल नंबर यानी कि 0 नंबर, और यहां पर ये पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 केवल अकेला है, और यहां की अगर हम बात करें तो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऐसे ये चलते रहते हैं। तो यहां से अगर हम बात करें तो यही आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, यही आपके काउंटिंग नंबर्स, और दीज आर आल्सो कॉल्ड नेचुरल नंबर। यही आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इसी तरह से आगे अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर्स को ओड और इवन में भी ब्रेक किया जाता है। ओड नंबर्स, इवन नंबर्स, ओड नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर। जैसे 2 का टेबल की बात करें, 2 का टेबल 2, 4, 6, 8, 10 यूनिट प्लेस पर ये नंबर आते हैं। तो जिन भी नंबर्स के यूनिट प्लेस पर ये नंबर आएंगे वो इवन नंबर्स कहलाएंगे। इट मीन्स जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे वो इवन नंबर कहलाएंगे। दोज नंबर्स डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स, और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे इन नंबर्स को छोड़कर, वो नंबर आपके ओड नंबर कहलाएंगे। ये ओड हो गए, ये आपका इवन हो गए। ये ओड और ये इवन। आप देख रहे हैं कि ओड और इवन किस तरह से नंबर हैं कि अगर मैं बात करूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप देख रहे हैं एक नंबर ओड है, एक नंबर इवन है, फिर ओड है, इवन है, यानी कि अल्टरनेटिवली आप देख रहे हैं कि ओड इवन इस तरह से नंबर चल रहे हैं। इस तरह से ये नंबर चलते रहते हैं, एक ओड एक इवन, एक ओड एक इवन। अगर मैं इवन नंबर की बात करूं तो ये 2 से मल्टीप्लाई करने पर मिलते हैं। यानी कि इवन नंबर की अगर फॉर्मेट की बात करें हम, इवन नंबर जनरली 2n की फॉर्मेट में आते हैं, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो। आप देखिए 1 रखिए 2 आ जाएगा, 2 रखिए 4 आ जाएगा, 3 रखिए 6 आ जाएगा, 4 रखिए 8 आ जाएगा। ऐसे ही ये नंबर इस तरह के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। ओड नंबर देख रहे हैं आप, इस 2n से एक नंबर कम है, इससे भी एक नंबर कम है, तो 2n माइनस 1। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे फर्स्ट नंबर आएगा, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे 3 सेकेंड नंबर 3 आ जाएगा। तो यहाँ भी n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसी तरह से n की वैल्यू, यानी कि इवन नंबर को जब भी हम लिखेंगे 2n की फॉर्मेट में लिखेंगे, ओड नंबर को जब भी हम लिखेंगे 2n माइनस 1 की फॉर्मेट में लिखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि हमने आपको टोटल नंबर्स के बारे में बताया है, बट अगर हम इसके कुछ क्वेश्चंस की बात करें,
अगर मैं कहूं कि एवरी नंबर फर्स्ट रेशनल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो ये ट्रू होगा फाल्स? जरा सोच के देखिए, जरा समझ कर देखिए कि ये नंबर एवरी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है क्या? और नेचुरल नंबर सबसे छोटा ग्रुप था, उसके बाद उसके अंदर ग्रुप ऐड होते आए थे। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया है, मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया है। स्टार्टिंग से ही बताया है कि पहले नेचुरल नंबर आए, उस फैमिली में एंट्री की जीरो ने तो होल नंबर्स बने, उस फैमिली में एंट्री करी नेगेटिव नंबर्स ने तो इंटीजर्स बने। चलिए, उससे शायद हमने वो डिलीट कर दिया पेज, चलिए कोई बात नहीं। फिर हमने एंट्री की इसमें इंटीजर्स ने, नेगेटिव नंबर्स ने तो इंटीजर्स बने। फिर उसके बाद आगे हमने बात की थी रियल नंबर से बैक साइड में, मतलब रियल नंबर से फिर हम नेचुरल नंबर तक पहुंच रहे थे। पहले नेचुरल नंबर से हमने स्टार्ट किया था रियल नंबर्स तक। अब हमने देखा रियल नंबर्स, फिर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, रियल नंबर एंड नेचुरल नंबर। ये आपकी समझ में आ गया, ये इधर आपकी समझ में आ गया। उसके बाद हमने कहा कि रेशनल नंबर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, इंटीजर्स और फ्रैक्शन डेसिमल्स, ये आपकी समझ में आ गया। उसके बाद इंटीजर्स को डिवाइड किया नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स में। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद होल नंबर्स को हमने डिवाइड किया। जी, ये होल नंबर्स हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये होल नंबर हुए। होल नंबर को डिवाइड किया टू फैमिलीज में, जीरो आया, पॉजिटिव इंटीजर्स आया। पॉजिटिव इंटीजर्स को काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर को कहा जाता है। फिर हमने ये ओड और इवन नेचुरल नंबर में हमने इसको कन्वर्ट डिवाइड किया था। तो यानी कि अगर हम ऐसे करते करते हम यहाँ पर आए हैं, ये हमने लिखा है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। और रेशनल नंबर तो बड़ा ग्रुप था, नेचुरल नंबर छोटा ग्रुप था। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो रेशनल नंबर में 2/5 आता है, ये रेशनल है, बट नॉट नेचुरल नंबर, बट ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नंबर नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो आप देख रहे थे रियल नंबर से निकल के टू ग्रुप्स आए थे, टू फैमिलीज डिवाइड हुई थी, एक रेशनल आ गई थी, एक रेशनल आ गई थी, और रेशनल से ही आपका नेचुरल नंबर निकल के आया है। इट मीन्स अगर आप बात करें तो सबसे पहले रियल नंबर, सबसे पहले आया नेचुरल नंबर। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम। सबसे पहले आया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद जैसे ही इसमें जीरो ने एंट्री की है तो होल नंबर्स आया। नेचुरल नंबर से बड़ी फैमिली होल नंबर्स की थी। फिर होल नंबर्स में जैसे ही नेगेटिव नंबर्स ने एंट्री की थी तो इंटीजर आया था, और इंटीजर में जैसे ही फ्रैक्शन और डेसिमल ने एंट्री की थी तो रेशनल नंबर आया था। और जैसे ही रेशनल नंबर के साथ आपने प्लस इरेशनल नंबर कहा था, ये अलग फैमिली थी उन फैमिली से जो ऊपर नंबर दिए गए, इन फैमिली से अलग फैमिली थी ये, इन दोनों को मिलाकर आपको रियल नंबर कहा गया था। ऐसे रियल नंबर तक का सफर हमने कंप्लीट किया था। तो ट्रू फॉल्स आप देख सकते हैं। जैसे हमने बात करी कि इरेशनल नंबर इन नंबर से अलग फैमिली है, तो इरेशनल नंबर कभी नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ क्या कहेंगे, ये कहा है एवरी इरेशनल नंबर इज नेचुरल नंबर। √2 क्या है आपका, इरेशनल है बट नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि काउंटिंग में कहीं भी काउंट नहीं होता है, नॉट नेचुरल नंबर। माय डियर स्टूडेंट, आपको नंबरों की नॉलेज माइंड में आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी।
तो आप ध्यान दें, एक बार और रिपीट करके इसको वीडियो को देख सकते हैं आप, और कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरे पढ़ाने का मेथड अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें, क्योंकि आपका सहयोगी मेरी प्रेरणा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।